वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए, आज का क्रिटिकल थिंकिंग क्या होगा, आपको क्या लगता है? अभी तक का हमारा क्रिटिकल थिंकिंग क्लास आपको कैसा लगा? आपको थोड़ा बहुत सोचने पे मजबूर किया कि नहीं किया? ये सारी चीजें हमको बताइएगा। मैं आपको चैट में भी देख रही हूँ, यूट्यूब में भी देख रही हूँ। यस। तो गुड मॉर्निंग बच्चों, यस सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कह रहे हो आप लोग? यस, गुड मॉर्निंग। तो बेटा, आज क्या है, बहुत ही इजी होगा। अगर आप थोड़ा बहुत डिफरेंटली, हमको क्या है ना, सवाल को सीधा सीधा नहीं देखना है, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा सोचना पड़ेगा, डिफरेंटली सोचना पड़ेगा, है ना? तो चलिए, मैं सवाल को आपको प्रेजेंट करती हूँ। तो बुद्धि परीक्षा होने वाली है, तो सवाल पढ़ेंगे। चलिए, ओके। क्या आप इन तीन तीलियों को बिना तोड़े 9 बना सकते हैं? यानी नंबर 9 को आपको बनाना है इन तीन तीलियों के साथ। तो यहाँ पर क्या बताया है, चलिए वो भी देखेंगे। आपको सभी तीन तीलियों का उपयोग करना है, तो एक भी तीली नहीं छोड़नी है। कंडीशंस क्या है? तीनों तीलियों को उपयोग करना है, तीलियों को तोड़ना या काटना नहीं है। तो तीलियों को तोड़ना या काटना नहीं है। और हम सबको पता है नंबर 9 हम ये ऐसे लिखते हैं, या तो हम ऐसे लिखते हैं, करेक्ट, ऐसे लिखते हैं। तो अभी मुझे बताइए बच्चों, इसमें से आपकी ये तीन तीलियों को प्रयोग करके नंबर 9 कैसे लिखोगे? यस जाजरा, गुड मॉर्निंग। यस दीपा भंडारी जी, गुड मॉर्निंग। पीएम श्री, आपका नाम, स्कूल का नाम नहीं दिख रहा है। GGIO राजपुर रोड ऐसे लिखा है, गुड मॉर्निंग। कुमालता जी गुड मॉर्निंग। सायंती जी, यूपीएस सायंती, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, सोचिए सोचिए कैसे करोगे। तो सोच लिया या मुझे आंसर बताना है? बताइए मुझे चैट बॉक्स में। यस, सही कहा आपने सायंती के। जी यूपीएस की 9 लिखना है। ठीक है, 9 तो लिखना है, मगर मान लीजिए मैं इस तीली को ले रही हूँ और इसको ऐसे रख रही हूँ। दूसरी तो इस तीली को मैंने अभी सीधा रख दिया, अभी इस तीली को ले रही हूँ, इसको मैं ऐसे मुझे लिखना हो तो मुझे इस तीली को तोड़ना पड़ेगा या मोड़ना पड़ेगा। तो फिर तीसरा तीली का उपयोग नहीं करना पड़ेगा होता है। मगर उन्होंने कंडीशन क्या है, ऐसे हम राउंड थोड़े बना सकते हैं तीली का। हम तीली को ऐसे राउंड थोड़े बना सकते हैं। हमको कैसे आएगा ये कैसा आएगा? ऐसे लाइन, एक तीली, और इधर एक ऐसे आएगा, तोड़ूंगे मैं, ऐसे कुछ आकार बनेगा। मगर हमको प्रॉपरली नाउन लिखना है। सोचा? चलो चलो सोचिए कैसे लिखते हैं। एक तो तीली का उपयोग किया हमने, स्टैंडिंग लाइन में रखा। दूसरे तीली को मैंने ऐसा किया उसको। ओके, मान लीजिए ये तीली है तो मैंने इसको तीली का ऐसे ऐसे किया। ओके, तो अभी आप मुझे बताइए आप कैसे लिखोगे। मैं वापस देख बताती हूँ। ये एक तीली को मैं पहले ले रही हूँ, इसको मैं नाव का स्टैंडिंग लाइन बना रही हूँ। दूसरे तीली को ले रही हूँ, मगर वो ऐसे, या दूसरे और तीसरे तीली को ले रही हूँ तो ऐसे कुछ रख सकते हैं। तीन तीली को रखेंगे तो कुछ तो फ्लैग जैसा दिख रहा है, नाव थोड़े ही दिख रहा है। सोचिए कैसे करें। चलो, मैं आपको अभी एक क्लू देती हूँ। आप क्या कीजिए, इसको, नाव को ऐसे नंबर में लिखने के बदले और क्या तरीके में लिख सकते हैं, ऐसे सोचिए। चलिए, सोचिए और क्या तरीके में हम नाव को दर्शा सकते हैं। चलिए चैट बॉक्स में लिखिएगा, मैं वेट कर रही हूँ आपको। और एक क्लू दे दूं? चलिए, अभी रोमन न्यूमरल्स में लिखिए। अभी तो मेरे बच्चों होशियार है, मैथ्स ने आपने सीखा होगा। रोमन न्यूमरल में लिखिए, रोमन न्यूमरल्स में लिखिए। चलिए, अभी लिखिए, मैं देखूं आंसर चैट बॉक्स में। यस, लिखिए लिखिए, मैं वेट कर रही हूँ।
तो आपको क्या करना है, रोमन न्यूमरल्स में आंसर लिखना है। तो अभी तो आपको आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, रोमन न्यूमरल्स कैसे लिखते हैं नंबर 9 को, बताइए। यस, जाजरा ने सही कह दिया है। यस यस, राइट, सभी ने कह दिया है रोमन न्यूमरल। सयंती ने, कुमालता ने, जाजरा ने यस करके कहा है। वेरी गुड। तो हम अभी क्या करेंगे, इस पहले वाली तीली को लेंगे। ओके, इस पहले वाली तीली को लेंगे और उसको ऐसे रखेंगे। फिर हम इस दूसरी वाली तीली को लेंगे, फिर उसको ऐसे रखेंगे। फिर हम इस तीसरी वाली तीली को लेंगे, फिर ऐसे रखेंगे। बन गया हमारा 9। यस, इजी था ना? थोड़ा ट्रिकी था मगर इजी है। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ही आपको बोला था थोड़ा डिफरेंटली सोचना पड़ेगा। ऐसे नहीं, 9 तो 9 ही, ऐसे यही आकार है। 9 के और भी बड़े बहुत तरीके होते हैं लिखने के, हिंदी में लिखने के तरीके होते हैं। तो आपको थोड़ा हट के सोचना होगा। तो बेटा, अभी हमने 9 बना लिया, आंसर तो हमको मिल गया। क्या आप मुझे बता सकते हो, इसी 3 तीलियों को रख के हम और कौन कौन से न्यूमरल बना सकते हैं, और कौन कौन के नो रोमन न्यूमरल्स बना सकते हैं? चलिए बताइए, अभी सोचिए, बताइए। यस, वेरी इंटरेस्टिंग कहा है। वेरी वेरी, यस, वेरी इजी और इंटरेस्टिंग कहा है। वेरी गुड, थैंक यू। तो बताइए, अभी बताइए क्या क्या और नंबर्स लिख सकते हैं, अभी वो भी टाइप कीजिए। अभी सबने मुझे 9 आंसर दे दिया है चैट में। अभी मुझे बताइए, ऐसे 9 नंबर जैसे आप लोग ने आंसर दिया है, चंदापुर, जाजरा और कुमलता, सायंती, सभी ने आंसर्स दिए हैं। मुझे बताइए नंबर 3। नंबर 3 तो आपके सामने है, ठीक है। ओके, आपने बताया है 3। ओके, उसके अलावा अभी इसको मैं 1-2 लाइन डाल दूंगी तो ये रोमन नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, मैं बोल रही हूँ उसके अलावा। वेरी गुड, जाजरा ने बताया है, वेरी गुड, 6 करके सही कहा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको एक तीली, दूसरी तीली, तीसरी तीली, तो हम 6 करके लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं बेटा, और क्या लिख सकते हैं, बताइए। 11, सही कहा, सही कहा। ये सायंती, मनोज ने सही कहा है कि 11 लिख सकते हैं। इसका ठीक उल्टा, 9 का ठीक उल्टा 11 हम लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं बेटा, और क्या लिख सकते हैं, और भी कुछ लिख सकते हैं, आप बताइए। 6 को उल्टा कीजिए, क्या आएगा? 6 को यहाँ पर उल्टा कीजिए, क्या आएगा? चलिए बताइए मुझे, 6 को उल्टा कीजिए। हाँ, अभी मैं सबने कह दिया है 6 को उल्टा करने से क्या है, ये सॉरी आंसर दब गया। राइट, तो यहाँ पर चलिए, तो 6 को उल्टा किया तो क्या होगा बेटा, चलिए आंसर बताइए। 6 को उल्टा किया तो ऐसे 4 बन जाएगा ना बेटा। राइट, तो 4 बनेगा, सही सही सही। वेरी गुड, वेरी गुड, सबने 4 करके कहा है। और क्या नंबर है, तो हमने और एक नंबर बना सकते हैं। हमने 6 बनाया है, 4, 11, 9 बनाया, और एक नंबर है। थोड़ा बड़ा नंबर सोचिए, थोड़ा बड़ा नंबर सोचिए। ये 14 नहीं है बेटा, 4 है। ओके, 14 है। तो हमने क्या क्या बनाया है अभी तक का, तो हमने 11 बनाया, 9 बनाया, मैं और एक बार लिख के बता रही हूँ, 9 बनाया, और हमने 4 बनाया, और 6 बनाया। तो और एक नंबर, बड़ा नंबर मैं सोचिए बोल रही हूँ आपको। चलिए सोचिए, Z लिख रहे हो बेटा, ओके, यस। और एक नंबर बताइए, और मैं बताऊं, L से शुरू होता है, बताइए। यस, हमको पता है L यानी 50 होता है, तो ये एक मैच स्टिक हुआ और ये एक मैच स्टिक हुआ। तो L के पास और एक 1 लिखे, क्योंकि क्या है कंडीशन, 3 तीलियों को यूज करना है हमको। तो L लिख के 1 लिखा तो क्या नंबर बना, ये 51 बना। बना कि नहीं? यस, सो दिस वन इज व्हाट, इट इज 11, and this one is 9, and this one is 4, and this one is 6. So we form so many numbers just by using
3 matchsticks. So how did you like the class? Let me know. Yes, very good, interesting. Yes, सभी आंसर कर रहे हो, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है मुझे, इतने लोग ने आंसर किया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्स एक्स करके कहा है, 2x लिखना है तो हमको 4 तीलियों की जरूरत पड़ेगी ना बेटा, मगर हमारे पास सिर्फ 3 तीलियां हैं, इसीलिए एक्स एक्स नहीं बनेगा। वेरी गुड बच्चों। तो क्लास कैसे लगा बेटा, मुझे बताइए। अच्छा लगा क्लास? तो आपका आंसर भी हम दिखा देते हैं आपको। मैंने अभी तक आपको ये लिख के बताया, तो आप आंसर को चाहिए तो देख लीजिए। तो 3 तीलियों को मिला के हमने 9 ऐसे बनाया। ओके। और भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, मगर हमारा समय हो गया है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। नहीं तो मुझे ना इच्छा हो रही है कि और एक बता दूं करके। मान लीजिए 10 - 1, 10 - 1 क्या कहेंगे बेटा, हम 9 करते हैं ना, तो ये भी हम तीलियों में से कह सकते हैं 9। ओके, 10 को कैसे बनाते हैं, x, और 1 को कैसे बनाते हैं, 1। तो हमने इनको माइनस किया तो वापस हमको ये 3 तीलियों के साथ आंसर मिल रहा है। ये भी बहुत बढ़िया हो गया ना, देखा। और 10 + 1 11 भी बना सकते हैं हम। तो 3 तीलियों को उपयोग करके मैं 10 + 1 लिख रही हूँ, तो 11 बन जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सारा ये 3 तीलियों को उपयोग करके हमने किया है। यस, वाओ, नाइस नाइस नाइस, वेरी गुड। मेरा चैट बॉक्स पूरा भर गया है, इतने लोग ने इंटरेक्ट किया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये भी हम कर सकते हैं, क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं उन 3 तीलियों के साथ। ओके, ऐसे करके यहाँ पर जो है उन 3 तीलियों के साथ क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। -24 में लिख के क्वेश्चन, अभी इन 3 तीलियों को उठा के उसका आंसर लिखो, बच्चों को बोल सकते हैं ना बच्चों, राइट। तो अभी हम क्लास को समाप्त करते हैं इसी के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, राइट, राइट। तो अभी दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू सर।